लीजेंड ऑफ यान चीन के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चीन के सामने काफी सारा खाना रखा होता है और अब वह उस पर बुक्कड़ों की तरह टूट पड़ता है। अब हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहां चीन आलसियों की तरह लेटा होता है और अब वह खड़ा होकर वांग द्वारा दिया गया रिफाइनिंग फर्नेस को बाहर निकालता है। वह कहता है कि मैं इसमें हर्ब्स को रिफाइन करके इससे ना मैं केवल अपने बॉडी को ठीक कर सकता हूँ बल्कि इससे तो मेरी बॉडी मजबूत भी हो जाएगी। और अब वह उन औषधियों के पास जाता है जहां वह रखी होती हैं। वह बताता है कि जो मैं ट्राई करने जा रहा हूं वह नुस्खा एल्डर द्वारा लिखी गई पुस्तक में है। वह बताता है कि इसे कॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कौशल भी कहा जाता है और अब वह रिफाइन करने लगता है। वह कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं मैं जो करने जा रहा हूं वह सक्सेसफुल हो जाए। अब वह देखता है, वह कहता है कि मुझे इसे पूरा करने के लिए एक इंग्रेडिएंट्स यानी कि एक और हर्ब्स चाहिए, इससे कि इसकी प्रभावशीलता कम से कम 2 गुनी हो जाएगी। और तभी बाहर से एक आवाज आती है कि यंग मास्टर मैं आपके लिए कुछ लोटस नट स्वीट सॉफ्ट्स लाई हूँ। और अब चेन गेट को ओपन कर देता है और तभी जुई अपनी नाक को बंद करते हुए कहती है कि यंग मास्टर यह हर्ब्स की इतनी गंदी स्मेल कैसे आ रही है। चेन कहता है कि जुई क्या तुम्हारी सोल प्योर है? यह सुनकर जुई डर जाती है। वह कहती है कि यंग मास्टर आप क्या कह रहे हैं? चेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बस मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। इस पर जुई कहती है कि आप मुझे बताएं कि आप क्या करवाना चाहते हैं। चेन कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे खून की एक बूंद मिल सकती है? पहले तो जुई सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है कि ठीक है और अब वह दोनों कमरे में अंदर आ जाते हैं। चेन उसे चाकू देते हुए कहता है कि इस कार्डोन में अपने खून की एक बूंद डाल दो। जुई काफी घबराई हुई होती है, फिर वह उस चाकू को लेकर उससे अपना हाथ कट करके उसमें अपने खून की एक बूंद डाल देती है। और अब चेन कहता है कि ठीक है और अब वह उसकी उंगली अपने मुंह में दे लेता है और अब वह उसकी उंगली को वापस बाहर निकाल देता है। अब वह देखती है कि उसकी उंगली तो ठीक हो चुकी होती है। यह देखकर वह काफी हैरान हो जाती है। चेन कहता है कि यह बस एक सिंपल सी स्किल है, इसमें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। चेन कहता है कि तुमने जो अभी अभी देखा उसके बारे में किसी को मत बताना, ना ही मेरे माता पिता को, और फ्यूचर में मुझे तुम्हारे ब्लड की जरूरत पड़ सकती है तो तुम मुझे ब्लड की एक एक ड्रॉप्स देते रहना। इसके बदले तुम कभी भी कोई भी काम अपना मुझसे करा सकती हो। यह कि नहीं यंग मास्टर, मैं सिर्फ आपकी सेवा के लिए हूँ, मैं आपकी अवश्य ही बात मानूंगी। मैं आपसे कोई कार्य नहीं कराऊंगी, जब तक आपको इसकी आवश्यकता है तब तक आप मेरे खून को ले सकते हैं। चेन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अन्य यंग मास्टर की तरह नहीं हूँ। वह उसे वही सूप देते हुए कहता है कि हाँ कोई नियम नहीं है, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ यह सूप आपके लिए है, इसे पी लो, यह तुम्हारा इनाम है। जुई कहती है कि मैं यह नहीं कर सकती, मैडम ने यह आपके लिए बनाया है। चेन कहता है कि लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि तुम इसे पियो, तुम सर्वेंट होते हुए भी क्या मेरी बात नहीं सुन रही हो? वह कहता है कि मुझे किसी भी नौकरानी की जरूरत नहीं है, तुम जाकर आराम करो। और अब वह उसे दे देता है और अब वह उसे चक्कर देखती है। वह कहती है कि ठीक है यंग मास्टर। चेन कहता है कि अब मेरे पास गाइडिंग इंग्रेडिएंट्स है, संभवतः औषधि को अधिक मजबूत बनाएंगे। और अब वह उस फर्नेस के अंदर जाकर बैठ जाता है। वह कहता है कि बेशक मुझे अपनी बॉडी को रिफाइन करने में काफी ज्यादा पेन होगा, परंतु यह मुझे करना ही होगा। चेन कहता है कि यह मेरा रूप मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे हर एक कोई एक ब्रांड न्यू पावरफुल रूप में देखे। और तभी चेन के अंदर से काफी ज्यादा अशुद्धियाँ बाहर निकल रही होती हैं। अब चेन वापस से अपने ताओ सोल के रियल्म में पहुंच जाता है। वांग कहता है कि यह मेरे द्वारा सिखाई गई तो मैं गोल्डन बोन टेक्निक है, यह शरीर को सबसे मजबूत बनाने में मदद करती है। वह उसे इसकी स्टेज बताता है। वह कहता है कि यह बॉडी ट्रेनिंग, ब्लड काउंसलिंग, सोल कल्टीवेशन, रियल्म ब्रेकिंग, हेवन पेनिट्रेटिंग, गॉड ट्रांसफॉर्मिंग, इसके यह 6 चरण आपकी कल्टीवेशन में काफी मदद करेंगे और यह एक कल्टीवेशन का ब्रिलियंट मेथड है। गोल्डन बोन टेक्निक एक सुप्रीम लेवल की टेक्निक है, इसे शारीरिक प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। वह कहता है कि जब तुम ब्लड काउंसलेशन के चरण पर पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हें कुछ चीजों का पता लगाना होगा है कि यह लेजेंडरी टेक्निक्स हैं, तो फिर इन पर मेरे लिए महारत हासिल करना काफी
मुश्किल है और यह मेरी किस्मत पर निर्भर करता है कि मैं इसमें महारत हासिल कर पाता हूँ या नहीं। अब हम सुबह का समय देखते हैं जहाँ चीन अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है कि मैं सिर्फ एक रात में कल्टीवेशन के दूसरे स्तर पर पहुँच गया और साथ ही साथ मेरी काफी सारी चोटें ठीक हो चुकी हैं। अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है और अब वह अपने साथ एक बैग को लेकर बाहर घूमने के लिए निकल आता है। वह उस बैग को एक जगह फेंक देता है। वह जिस जगह उस बैग को फेंकता है तभी उसे वहाँ कुछ आवाज महसूस होती है। वह सोचता है कि सुबह सुबह यहाँ कौन आ सकता है। वह देखता है कि वहाँ तो यांग जिन होता है जो कि जुई को परेशान कर रहा और अब वह उसके एक जाकर मुक्का मारता है जिससे कि वह काफी दूर जाकर गिरता है और अब जिन चेन पर अटैक कर देता है, परंतु चेन उसके अटैक को वहीं की वहीं रोक लेता है और अब उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है जिसमें चेन उसके एक काफी पावरफुल पंच मारता है जिससे कि उसकी आत्मा वही बाहर निकल जाती है। वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुई को हर्ट करने की, तुम एक जानवर के अलावा कुछ भी नहीं हो। चेन कहता है कि लकीली मैंने उस पर काफी अच्छा अटैक किया वरना मैं उसे अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ नहीं हरा पाता। और अब चीन जिन के अंदर से उसकी ताओसोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वह कहता है कि मास्टर सही थे, मैंने एक ताओसोल को एकत्रित करके अपनी 10,000 ताओसोल की बुक को ग्वांग क्लास के मध्य स्तर तक ले गया। ऐसा लगता है कि मुझे अधिक ताओसोल को एकत्रित करना चाहिए और अब वह जिन के पास से उसके सारे ट्रेजर्स को भी ले लेता है और अब वह जुई को उठाकर वहाँ से ले आता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।